वेलकम टू यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। द रियल ट्रेडर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मुझे ये कहना है कि कभी भी हम लोग सपोज पैटर्न देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये पैटर्न से हमें प्रॉफिट होगा। और उसे हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि डब्ल्यू पैटर्न हुआ तो मैं हर बार ट्रेडिंग इंटर करूँगा, या फिर एम पैटर्न हुआ तो मैं हर बार इंटर करूँगा। बट ये पैटर्न जो है ये वर्क होते हैं, बट हर पैटर्न हर बार वर्क नहीं होता, ये मुझे कहना है। मैं कुछ केसेस भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है? ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसके ऊपर। उसके बाद में हमें ध्यान देना है हमारा जो लॉस हो जाए वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ जाता है। हमारा जो लॉस हो जाए वो कम से कम हो जाए और जो प्रॉफिट मिल जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो सामने कुछ हम आपको दिख रहा है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट जो है इस जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो हमें भी उम्मीद है कि इसी से यहीं से मार्केट क्या करना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। बट मार्केट जैसे कि होता है कि यहाँ पर ये बनाया, बट आपने अगर ऑप्शन का चार्ट देखा होगा, यहाँ पर मार्केट बहुत नीचे आया था। ये ब्रेक नहीं किया था मतलब, बट मार्केट बहुत नीचे आया था। उसके बाद में एक अच्छा खासा ऊपर प्राइस एक्शन बनाया। तो मुझे कहना है कि सपोज यहाँ पर ये ये सपोर्ट है और सपोर्ट हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे बनाया। ठीक है, अब मार्केट देखिए क्या किया और कैसे। अभी आपने सोचा होगा चलो मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक आपने ट्रेंड लाइन बनाया। ठीक है, और जो कि हम लोग पढ़ते हैं हेड एंड शोल्डर के जैसा पैटर्न आपको दिखा। देखो ये शोल्डर दिखा, उसके बाद में हेड दिखा, ये शोल्डर दिखा, उसने ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया या फिर आपने यहाँ पर ब्रेक किया। आपने सोचा होगा कि चलो मेरा पैटर्न बना है, अगर पैटर्न बनता है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो सपोज आपने सोचा होगी चलो यहाँ पर एंट्री लेते हैं, या फिर अगर आपने सोचा कि चलो अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते, अल्दो ये पैटर्न बना यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट 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 बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो वो रेजिस्टेंस फेस करता है। तो आपने सोचा होगा कि चलो यहाँ पर नहीं है ना, तो थोड़ा रुकते हैं और यहाँ पर एंट्री ले। तो यहाँ पर आपने एंट्री लिया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर डाला होगा और आपका मिनिमम टारगेट यहाँ तक आया होगा। ठीक है, तो हम लोग ये लेते हैं, यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर टारगेट इतना आपने स्टॉप लॉस डाला होगा। ठीक है, 19 पॉइंट और उसके हिसाब से 43 पॉइंट आपने टारगेट लिया। ठीक है, अब मुझे कहना है देखो सेम सेटअप कहाँ पर बना है कि नहीं हम लोग देखते हैं और उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं देखते। ठीक है, ये एक बार हुआ जो कि 7 तारीख को। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये था हमारा सपोर्ट। ओके, चलो सपोर्ट यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर गया। चलो सपोर्ट भी आ गया, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर सेम देखो, सेम यहाँ पर जैसे ये इसने यू शेप बनाया था, स्लो एंड स्टेडी। यहाँ पर मार्केट देखो स्लो 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 ये यू शेप बनाया, यहाँ पर ऐसे 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 यू शेप बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जैसा ही बनाया। अगर आप यहाँ से ऐसे ये ड्रॉ करते हो छोटा सा डब्ल्यू, या फिर आप ऊपर से अगर आप लेते हो तो एक आपको छोटा सा हेड एंड शोल्डर दिखा होगा। ठीक है, चलो दिखा होगा आपको, दिखा सेम पैटर्न है, शोल्डर उसके बाद में हेड और शोल्डर। यहाँ पर ब्रेक किया, फिर यहाँ पर आपका वही यही यहाँ पर सेम सोच रहेगी क्या, क्योंकि अरे यार यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो थोड़ा उसको ऊपर जाने दो। ये ऊपर जाने लगा और ये जो ऊपर जाने से पहले बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल थी, तो आपने क्या सोचा होगा चलो मैं यहाँ पर एंट्री लेती हूँ, तो और अपनी एंट्री लिया होगा। अपना कल के जैसा अपना आपका इतना तो टारगेट रहेगा, इतना एंट्री लेके यहाँ पर स्टॉप लॉस। ठीक है, 24 पॉइंट और आपका टारगेट मिनिमम इधर तक तो आएगा ऐसा सोचा 95। ओके, बट देखिए मार्केट यहाँ से रिटर्न गया। ठीक है, तो दोनों सिनारियो सेम है। दोनों सिनारियो आप अगर आप देखोगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट 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 था, यहाँ पर सपोर्ट बिकम, यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी थी इधर कुछ लोगों ने एंट्री लिया होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट किया। बट इधर रेड कैंडल बनी, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो ये दोनों कंडीशन आप अगर देख रहे होंगे तो दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों कंडीशन सेम है। दोनों के दोनों मार्केट ने जो सपोर्ट था ब्रेक किया, यहाँ पर भी सपोर्ट था ब्रेक किया, बट सपोर्ट के बाद मार्केट बहुत ऊपर गया और यहाँ पर सपोर्ट के बाद, तो इन दोनों में
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी दोनों कंडीशन है, दोनों का विन रेट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेरा अगर एंट्री लिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट जाना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया तो 21 पॉइंट्स। यहाँ पर भी 21 19 के पॉइंट्स के हिसाब से लगाया, बट मिला कितना था 43। तो इसलिए हमें 1:2 1:3 19 के हिसाब से, मतलब 20 के हिसाब से 40, तो 40 45, बट ऑप्शन में उतना मूवमेंट नहीं होता। बट कभी कभी क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्लो स्लो जाता है, बट मार्केट अगर जीरो नीचे आ रहा है, मतलब उसके ऑप्शन के प्राइजेस बहुत बढ़ते हैं, तो उसमें थीटा गामा डेल्टा ये सब कुछ है, वो आगे हम लोग आगे आगे स्टडी करने वाले आगे स्टडी मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो देखिए, अगर यहाँ पर यहाँ तक रुके, ठीक है, यहाँ तक तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए, यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, फिर ऊपर गया, अब मैं यहाँ पर फिर ऊपर गया, अरे यहाँ पर तो अभी रेजिस्टेंस है, चलो नीचे आया, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमें कम से कम अगर इसके हिसाब से देखने जाएंगे तो हम लोगों ने सपोज 72 पॉइंट्स लिए, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, या फिर हम लोगों ने इसके हिसाब से ट्रेल किया तो हम लोगों ने यहाँ तक पॉइंट्स लिए सपोज 99, बट यहाँ पर गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हमें 20 पॉइंट्स गए। तो देखिए एक बार 20 पॉइंट्स गए, बट दूसरे जो पहली बार था हमें 99 पॉइंट्स आए और यहाँ पर गए तो 20 पॉइंट्स गए, तो फिर भी हम लोग 70 रुपीज़ के प्रॉफिट में है, अगर ऑप्शन के हिसाब से नहीं इसके हिसाब से देखा जाएगा तो। ठीक है, तो मुझे कहना है कि अगर हाँ चलो या भाई ये स्ट्रैटेजी बन रही है या फिर ऐसा बन रहा है कि मैं एंट्री लूँ, इसके हिसाब से मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, इसके हिसाब से मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, हर बार वही स्ट्रैटेजी काम नहीं होती। इसीलिए अगर आप अभी आपको पता है कि, इसलिए मैं कहता हूँ या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि एक ही स्ट्रैटेजी को स्टिक रहो। अभी देखो यहाँ पर प्रॉफिट मिला बट यहाँ पर लॉस मिला, तो ये दो स्ट्रैटेजी में, बट यहाँ पर जो पॉइंट्स मिले 100 थे, यहाँ पर गए तो 20 थे, तो फिर भी 80-70 पॉइंट्स हम लोग प्रॉफिट में है। तो अगर हम लोग एक ही स्ट्रैटेजी से चिपके रहेंगे तो हमें उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विन रेशियो, ये सब अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, अब भाई अगर आप और देखते रहोगे ऐसा ही कहाँ पर बनता है तो बहुत सारा आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से अगर हम लोग देखेंगे, ये जो था मार्केट जहाँ से ऊपर गया, इसके बाद में ये रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस आया, ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ से एक ऐसा ड्रॉ करके रखा तो यहाँ पर भी छोटा सा हेड एंड शोल्डर, ये आपको डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस से ब्रेक किया आपने देखा और यहाँ पर आपने एंट्री लिया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है करके एंट्री लिया और आपने स्टॉप लॉस लगाया, अगर सपोज यहाँ पर 18 पॉइंट का, तो आपको देखो मिनिमम कितने पॉइंट, देखो ये 118, और यही कैंडल में आपको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने टारगेट एक्चुअली इधर रखा होगा। सपोज क्यों यहाँ पर रखा, क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे आया था तो आपने ये टारगेट रखा और एक ही कैंडल ने आपको वो टारगेट दिया, तो आप यहाँ से यहाँ पर अगर सपोज एग्जिट हो गए तो आपको जो प्रॉफिट मिला वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। ठीक है, अब यही सेम पैटर्न हर बार रिपीट हुआ है, हर बार यहाँ पर आप देखोगे, मतलब यहाँ पर मार्केट ने सेलर्स को येड़ा बनाया और बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पर एक एंट्री देखोगे और उसके बाद में स्टॉप लॉस यहीं पे लगाओगे 14 पॉइंट्स, तो अच्छा खासा 76 जो कि 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास मिला था। ठीक है, तो मुझे कहना है कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर चला गया, बट अगर आप दूसरे यहाँ पर देखोगे तो वो पैटर्न आपका वो पैटर्न वैसा फेल होता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास है, उसके बाद में ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, बट डब्ल्यू पैटर्न बनाया और उधर से मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पर अगर आप लोग सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न से चिपके होंगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि अरे यार मेरा 14-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 बार वही स्ट्रैटेजी चली, बट ये तीसरी बार यहाँ पर लॉस होगा, कितना 20 पॉइंट्स हार्डली, बट यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले 90 पॉइंट्स, यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले 75 पॉइंट्स, यहाँ पर कितना पॉइंट्स गया 15 पॉइंट्स। तो कौन सा भी एक स्ट्रैटेजी है उसी स्ट्रैटेजी से आप चिपके रहो तो आपको, या फिर उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप वर्क करते हो तो आपको अच्छे से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और कुछ हम लोग देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये अच्छा खासा मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ से ये अच्छा खासा नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू बनाया और ब्रेक किया, तो आपने यहाँ पर अगर एंट्री लिया होगा, डायरेक्ट ब्रेक किया, एक्चुअली ऊपर से मार्केट नीचे आके ऐसा जाना चाहिए, रिटेस्ट करना चाहिए, हमें सस्ते में मिलता है, बट कभी कभी डब्ल्यू पैटर्न सीधा 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 ऊपर चला जाता है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर भी सेम पैटर्न बना, ये डब्ल्यू के जैसा ही पैटर्न बना। मार्केट थोड़ा बहुत हेड एंड शोल्डर है, शोल्डर हेड शोल्डर ब्रेक किया। यहाँ पर अगर आपने लिया होगा एंट्री, आपको यहाँ पर मिली होगी, स्टॉप लॉस आपका ये। बट ये 3 बजे के बाद है तो थोड़ा सा स्लो मूवमेंट होता है। सिर्फ जो 3 बजे के लोग मूवमेंट देखते हैं उसके लिए एंट्री लेते हैं, बट स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे कहना है कि अगर आप यहाँ पर भी जो सपोर्ट यहाँ पर देखिए, ये जो है ये हमारा रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक किया, और यहाँ पर ही पिन पॉइंट बने। आप ये पिन पॉइंट देख के भी एंट्री ले सकते हो, या फिर ये डब्ल्यू पैटर्न वाला भी देख के एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर अगर आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस उसी पॉइंट का, और आपको अच्छा खासा टारगेट मिला होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही अगर आप अगर स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करते हो तो आपको उसके, ये जस्ट एक बुलिश स्ट्रैटेजी थी, मार्केट ऊपर जाता है तब, तो आपको उसके प्रॉब्लम्स क्या है ये भी पता रहता है, उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी पता रहता है, उसका स्टॉप लॉस क्या है कितना होता है ये भी पता रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता रहता है कि रिस्क रिवॉर्ड इशू कितना है। बट अब यहाँ पर देखिए वही सेम पैटर्न है, देखो डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, आपने यहाँ पर एंट्री ली होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट किया होगा। फिर से मार्केट यहाँ पर आया, आपने फिर से एंट्री ली होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट किया होगा। फिर से मार्केट यहाँ पर आया, अगर आप सोच रहे होगे कि अरे हाँ चलो डब्ल्यू, तो कितनी बार आप एंट्री लेते हो, क्योंकि देखो अब यहाँ पर आपने अगर 2-3 बार एंट्री लिया, रहे डब्ल्यू पैटर्न फिर से मेरे रेंज में आए, ऐसे सोच के अगर आप एंट्री लिया, अगर आपने एंट्री ली होगी तो बहुत शायद से बुरा लॉस हुआ होगा। क्योंकि देखो ये जो बड़े बड़े ग्रीन रेड कैंडल है, बहुत मार्केट को बहुत ज़ोर से गिरा देते हैं, बहुत ऑप्शन के प्राइजेस ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो है ना, ये ग्रीन, ये रेड कैंडल या फिर ये रेड कैंडल, इसमें जो ऑप्शन की कॉल अगर आप देखना चाहते हो तो इसके प्रीमियम बहुत बढ़ चुके होते हैं। और अगर हमने यहाँ पर एंट्री लिया होता है तो ऑलरेडी हम वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट बढ़ चुके होते हैं। तो अगर आपको एंट्री लेना है सपोज 100 पे, और 120 115 पे ऑलरेडी 110 पे ऑलरेडी आपको मिला होता है, और आपका लॉस स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट रहेगा तो यहाँ पर 10 पॉइंट ऑलरेडी गए होते हैं, तो और हमें लॉस दिखाई देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, और फिर से हम और एंट्री लेते तो फिर से लॉस में आते, तो वहीं पे हमारा 30-40 पॉइंट चला जाता है। और जहाँ पर हम लोग प्रॉफिट में रुकते हैं तो सिर्फ 30-40 पॉइंट ही तो इसलिए मार्केट ये ऐसे, अगर आपका एक बार एक तो रिटेस्ट होने दो, ठीक है, अगर ऊपर गया रिटेस्ट होकर अगर ऊपर जा रहा है, फिर आपने एंट्री लिया और फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस, देखो ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, क्योंकि इनको पता है, हाँ इनको पता है कि इन्होंने, हम जिन्होंने भी, कौन से भी रिटेल ट्रेडर ने या फिर हम लोगों ने कहाँ पर भी एंट्री लिया, जहाँ पर एंट्री लिया होगा उनको पता है कि इनके स्टॉप लॉस किधर है। सबसे पहले तो जिसने सपोज एंट्री यहाँ पर लिया होगा उसके स्टॉप लॉस उनको पता है कि इधर है। ठीक है, तो ये हिट करके ऊपर चला गया, फिर लोगों ने सोचा अरे चलो आप अभी ये लेवल को तो ब्रेक करना है, एंट्री लेते, फिर उनके स्टॉप लॉस, ये थोड़ा सा लास्ट टाइम तो यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर से थोड़ा बड़ा रखता हूँ, फिर से यहाँ पर रखते हैं, और फिर मार्केट क्या होता है, फिर से देखो आके स्टॉप लॉस हिट करता है। कोई थोड़े स्मार्ट होते हैं, बोलते हैं कि चलिए भाई मैं इधर लेता हूँ और स्टॉप लॉस थोड़ा इधर इस हिसाब से रखता हूँ, तो इधर भी मार्केट आके हिट करके जाता है। और उसके हिसाब से फिर क्या होता है, फिर अरे चलो यार यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एंट्री लिया, और यहाँ पर देखते थोड़ा सोचते हैं कि अरे एंट्री लू कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा जाएगा तो एंट्री लेते, फिर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है ये हमें क्या एकदम बड़े भाव पे एंट्री मिलती है। उसके बाद में देखो कैसे ये स्लो 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 एकदम मार्केट नीचे आया, और फिर से मार्केट ऊपर जाता तो हम लोग इसी में अटक जाते हैं और हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं भी जब इनिशियली ऐसा ट्रेडिंग करता था तो मेरा भी ऐसे ही लॉस होता था, भाई चल अभी यहाँ पर आ गए, इसके ऊपर एंट्री लेता हूँ, दूसरी बार एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर हिट हो गया, फिर से भाई अभी तो ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर मुझे ये कैंडल प्रॉफिट बता देती है, मेरा लॉस थोड़ा कवर होता है, मैं सोचता हूँ कि चलो अभी जा रहा है तो यहाँ तक तो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो मार्केट जाएगा। जो हम लोग सोचते हैं ना बड़े बड़े ट्रेडर से कि स्टॉप लॉस हंटिंग, यहाँ पर सबके सेलर्स के स्टॉप लॉस है
तो उधर हिट करने जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि अरे चलो अभी मिला तो, बट मार्केट स्लो 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 थोड़ा दिखाएगा ऊपर जाते समय, एक रेड कैंडल बनाएगी, ऊपर से फिर से एक ग्रीन कैंडल बनेगी। कभी कभी क्या होता है, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है ना यहाँ पर, इस कैंडल में जो ऑप्शन के प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पर एकदम छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, बट ऑप्शन के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। हमको लगता है चलो भाई अब मार्केट मेरी बाइंग प्राइस पे आ रहा है, अब जाएगा, और ये ऐसी बड़ी जो ग्रीन कैंडल है इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। तो देखो ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना, ठीक है, यहाँ पर भी बना, इधर जो हम लोगों ने देखा पीछे प्रॉफिट भी हुआ, यहाँ पर भी बना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर भी बना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर भी बना प्रॉफिट हुआ। बट एक ही डब्ल्यू पैटर्न जो आपने एंट्री लिया, हर बार एंट्री लेने की वजह से क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया पूरा जो आगे का, जो पहले भी ऐसे बना होगा। तो अगर आप कौन से भी स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक होते हो तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखिए। कौन सी भी स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है, हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती है और हर एक स्ट्रैटेजी वर्क करती भी नहीं है। तो आप कौन सी भी स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए। अगर कोई कोई बोलता है कि जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट किया, यहाँ पर पॉइंट किया, चलो इधर आएंगे तो एंट्री लेंगे, कोई कोई ऐसे सोचता है कि ये चलो इधर आएगा तो एंट्री लेगा, हाँ ठीक है, तो एक बार होगा, दो बार होगा, तीसरी बार, चौथी बार प्रॉफिट, पांचवी बार देखो एकदम जोर से मार्केट नीचे आता। तो ऐसे भी होता है, हर बार ऐसे नहीं कि हर एक स्ट्रैटेजी वर्क होती है, हर एक स्ट्रैटेजी वर्क होती है, हर एक स्ट्रैटेजी वर्क होती नहीं है। कोई कोई बोलेगा कि चलो यार मैं अभी ये जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो मैं पुट की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो मैं पुट, हर बार बताएगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और मार्केट फिर से देखो ऊपर ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर फिर से सोचते हो कि अरे ये ब्रेक होगा तो एंट्री लूंगा, बट ये ब्रेक होता है, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल बन जाता है, कभी कभी ये रेड कैंडल बनता है और यहीं से फिर से एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऊपर आता है। तो हम लोग यहाँ पर एज रिटेल ट्रेडर यहाँ पर डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे, अरे इतना बड़ा कैंडल बना, स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। तो मार्केट को हमको देना नहीं है कुछ रिटेल ट्रेडर को, तो हमको भी यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, कम से कम एंट्री लेनी है। बट अगर हम लोग एंट्री में रहे तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा, तभी हमको एग्जिट होना है। या फिर एक रेजिस्टेंस, कहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, या फिर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो कहाँ पर सपोर्ट रहेगा, वहाँ पर हमको एग्जिट होना है। मोस्टली 1:2, 1:2.5, 1:3 अगर इसके हिसाब से चलेंगे, बीच में हमारे 2-3 भी लॉस होंगे, फिर भी 1:3 लिया है, इसलिए हम उसी तरफ रहेंगे। और ऐसा नहीं कि हम लोग हर बार गलत होंगे, कंटिन्यूस 10 बार गलत होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार दो बार गलत हो सकते, तीसरी बार तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो जो कुछ पहला है वो लॉस जो है वो कवर होता है। तो मुझे कहना है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहिए। देखो कभी कभी अभी यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, एक ही रेड कैंडल बनाया। अब मैं आपको बता देता हूँ, सपोज यहाँ पर किसी ने ये जो रेड कैंडल बनाया, एक तो पहला जो रेड कैंडल है वो उसको जगह देता है कि भाई मेरे को एंट्री लेना है, और ये दूसरा कैंडल है वो एंट्री लेता है, और ये तीसरा चौथा पोर्ट ऊपर जाके फिर से उसकी वाट लगा देता है। तो अगर यहीं पे अगर वैसा ही अगर मैं भाई एंट्री लिया, ठीक है, देखो यही यहाँ पर कोई अगर फोमो में एंट्री लेता है, ये रेड कैंडल बनाया, यहाँ पर वो जाग गया कि हाँ मेरे को एंट्री लेना है, दूसरी कैंडल वो एंट्री लेता है, तो तीसरी चौथी पांचवी यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, खुश। बट यहाँ पर फिर से वही करने जाता है और ये ऐसा बहुत बड़ा उसको लॉस होता है, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूस ऐसे अगर कैंडल बने तो एंट्री मत लीजिए, कंटिन्यूस ऐसे रेड कैंडल बने तो एंट्री मत लीजिए। ब्रेकआउट होता है बट मोस्टली ब्रेकआउट की जगह फेकआउट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब कुछ दिन पहले यहाँ अच्छा खासा मार्केट गिरा था, बहुत लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रेड कैंडल बनी, जो रुका वो रुका, जो अच्छा खासा मिला, यहाँ पर भी रुका वो रुका, अच्छा खासा मिला। बट यहाँ पर देखो फिर से सबको लगा क्या इसके जैसा मार्केट नीचे जाएगा, बट यहाँ पर मार्केट यू टर्न किया, यहाँ पर मार्केट यू टर्न किया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट यू टर्न किया। तो हर बार ऐसे नहीं होता कि मार्केट कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में या फिर मार्केट यू टर्न करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खुद के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ ध्यान दें और एक ही पैटर्न पकड़ के उसके ऊपर ट्रेड करें। आपको पता रहता है कि वो पैटर्न के लॉस हुआ तो कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको उसमें पता रहती है, क्योंकि हमारे पास वो पैटर्न यूज़ करते करते प्रीवियस डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे अच्छी ट्रेडिंग की बातों के लिए अपना खुद का चैनल द रियल ट्रेडर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, खुद भी सीखें और अपने दोस्तों को सीखने के लिए भी शेयर करें। थैंक यू।